हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय से 1 से 8 पद तक। वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि अब्राहम एक बार अपने टेंट के बाहर अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है और उसे दूर से 3 पुरुष आते हुए दिखते हैं। तो वो क्या करता है, वो तेजी से जा दौड़ता है और उनके पास पहुंचता है। उनसे कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर रहे तो तुम रुको, यहां पर इस पेड़ के नीचे बैठो। उसने उनके पैरों को धुलवाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आता हूं, तुम यहां पर आराम करो। अब वो तीनों पुरुष पेड़ के नीचे बैठ गए और अब्राहम अपने घर जाता है। वो सारा से कहता है कि जल्दी से रोटी बना। सारा उनके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाती है और अब्राहम अपने सेवकों को आज्ञा देता है बाकी उत्तम उत्तम भोजन बनाने के लिए। और वो बहुत अच्छा भोजन बना के उन तीनों पुरुषों के पास ले जाता है और उन्हें भोजन खिलाता है। और जब तक वो भोजन खाते हैं वो तब तक उनके सामने खड़ा रहता है। दोस्तों, यहां पर हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं एक गुण को। वो गुण क्या है? वो गुण है पहुनाई का जीवन। वो चाहता तो वो 3 पुरुष कौन थे, क्या थे, उसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए था। वो अपने घर में बैठा रहता और वो 3 पुरुष जहां जा रहे थे वहां चले जाते। ऐसा नहीं था कि वो केवल अब्राहम के ही पास आ रहे थे, नहीं, वो तो रास्ते से जा रहे थे। लेकिन अब्राहम ने उनके पास जाकर विनती की, निवेदन किया कि तुम मेरे पास रुको, मेरे पास ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन देना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूं। उसने उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की और उन्होंने विनती स्वीकार की। उन्होंने अब्राहम की विनती स्वीकार की और वो बैठ गए। उन्होंने कहा, जो तेरे मन में है तो वो कर। अब्राहम ने उनके लिए बहुत उत्तम भोजन बनाया। उसके अंदर एक क्वालिटी देखने को मिलती है, एक गुण देखने को मिलता है, वो है हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई का जीवन। पहुनाई का जीवन, दूसरे के आदर सत्कार करने का जीवन। और हम देखते हैं और उसने इस प्रकार से वहां पर किया और इसके बदले उसे बहुत बड़ी आशीष मिली। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन किसी की पहुनाई नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनके घर में आए, वो नहीं चाहते कोई रिश्तेदार उनके घर में आए, वो नहीं चाहते कोई पास्टर उनके घर में आए, कोई प्रभु का सेवक उनके घर में आए। वो नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई उनके घर में आएगा तो उन्हें खाना खिलाना होगा, उन्हें पानी पिलाना होगा, उनके लिए चाय बनानी होगी, उनके लिए व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए अलग से इंतजाम करना होगा। उनके आपस का माहौल खराब हो जाएगा। ये सोचकर वो नहीं चाहते कि कोई उनके घर में आए। विशेषकर जो खाना बनाने वाले लोग हैं, वे परेशान हो जाते हैं कि अब हमें और अधिक खाना बनाना पड़ेगा, इन 2 लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम उन 3 लोगों को रोकते हैं और सारा से कहते हैं कि तुम उनके लिए खाना बनाओ। और सारा उनके लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है। बाकी सेवक भी, और आप वो यदि पढ़ेंगे तो वो उत्तम उत्तम भोजन वहां पर बनाते हैं। दोस्तों, यही प्रभु आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम लोगों की पहुनाई करें, हम लोगों की पहुनाई करें, हम लोगों का आतिथ्य सत्कार करें, उनको अपने घर में जगह दें, उनके लिए भोजन तैयार करें। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो ये अपने जीवन में कभी नहीं करते। वो सोचते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है, वो सोचते हैं उन पर लोड आ जाएगा, वो सोचते हैं उनका घर का माहौल खराब हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं उनके घर में जगह नहीं है, कई लोग सोचते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं उनके पास ऐसा भोजन नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न्याय के दिन कुछ इस प्रकार से होगा, जब मेरी भेड़ें खड़ी होंगी तो मैं उनसे पूछूंगा, अपने लोगों से पूछूंगा। क्या पूछूंगा? जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया। तो वे लोग कहेंगे कि हमने कब तेरे साथ में प्रभु ऐसा किया? तब मैं कहूंगा, इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ तुमने जो कुछ किया वो मेरे साथ में किया। प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, नया नियम पुराना नियम ये बात कहता है कि हम लोगों की पहुनाई करें। दोस्तों, जैसे हम इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस इब्रानियों के कलीसिया के लिए कहते हैं कि अतिथि सत्कार करना न भूलना।
अपने जीवन में, मसीह जीवन में अतिथि सत्कार करना न भूलना। हमेशा अतिथियों का सत्कार किया करना, उनको अपने घर में बिठाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनको ठहराना। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा करके स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग स्वर्गदूत हैं, और उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया, और अनजाने में उन्होंने प्रभु का, उसके दूतों का सत्कार कर दिया। और यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, अब्राहम को नहीं पता कि परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में यहां पर आए हैं, लेकिन उसने उन्हें नॉर्मल इंसान समझकर उनकी अतिथि सेवा की, उनकी सेवा की। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो वास्तव में आप प्रभु की सेवा करते हैं। जब आप किसी को एक रोटी खिलाते हैं तो वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह को खिलाते हैं। जब किसी को आप अपने घर में रखते हैं तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में रखते हैं। इसलिए अपने घर को और अपने मन के, अपने दिल के दरवाजे को हमेशा प्रभु के लोगों के लिए खुला रखें। हमेशा खुला रखें, हमेशा खुला रखें। यह आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा, बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। दोस्तों, यह अब्राहम का जो गुण है, या अब्राहम के अंदर जो गुण है पहुनाई का, अतिथि सत्कार करने का, ये आपके अंदर भी होना है। ये अपने अंदर आपको लेना है। लोगों का अतिथि सत्कार करें। ये ना सोचें कि ये आकर कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कौन है, क्या है, इन प्रकार की बातों को ना करें। ये ना सोचें मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मैं कैसे खाना बनाऊंगा, मेरे पास लोड आ जाएगा। नहीं, मार्था और मरियम के जीवन में हम लोग देखते हैं, मार्था के अंदर भी ये पहुनाई का गुण था। वो सबकी सेवा में अकेली लगी हुई थी, सबकी सेवा में अकेली लगी हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि पहुनाई के इस गुण को अपने अंदर लेकर के आए। पहुनाई के इस गुण को अपने अंदर लेकर के आए। लोगों का सत्कार करें, प्रभु के लोगों का सत्कार करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है और मैं ज़िला उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, फरकावास से। अमृता सिस्टर को और पीके ब्रदर को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मेरे 1 साल का मेरा बेटा है, उसे बहुत ज़्यादा बुखार था और हम दवाई लेके आए और उसके कोई फ़ायदा नहीं किया। तो रात भर हम परेशान रहे उसे ले करके। सुबह में देखा तो उसके चेचक निकल आए थे। तो हमने फ़ोन कॉल के द्वारा दीदी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रेयर करवाई। फ़ोन से द्वारा फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और बच्चा हमारा पूर्ण रूप से आज़ाद है। इसके लिए अपने तहे से दिखते परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और पीके ब्रदर का, अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम को जो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे बच्चे आज़ाद हैं यीशु के नाम से। प्रभु उनकी मिष्टी को और आगे बढ़ाए खुदावन। ऐसे ही रूह हमेशा बचती रहें पिता यीशु। सबको आप बचाएं परमेश्वर। सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सच में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं अद्भुत कार्यों को करने के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते हैं परमेश्वर। आपने इस सुंदर मौका दिया परमेश्वर कि हम सब संगति के सहभागी बने, हम सब आपके साथ संगति करें, हम सब आपसे प्रार्थना करें, हम सब प्रभु ये सुंदर सी फेलोशिप को करें। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर सी प्रभु प्रार्थना के लिए परमेश्वर, सुंदर सी फेलोशिप के लिए प्रभु, संगति के लिए प्रभु, जो आपके अनुग्रह से प्रभु हम
सबको मिली है प्रभु। आज देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग जो तेरे प्रेमी हैं, जिनसे तू प्रेम करता है खुदा, इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं। ये वो लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो तुझसे प्रेम करते हैं, जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने कॉलिंग दिया है परमेश्वर प्रभु अपने राज्य का वारिस होने के लिए। प्रभु आप आशीष दे प्रभु अपने लोगों को, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जितने शाम में प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु आशीष दे प्रभु इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा आज बहुत सारी बातों को लेकर आपके लोग चिंतित हैं, बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही हैं, बहुत सारे सवाल उनके मनों में उठे हैं पिता, बहुत कुछ प्रभु समस्याओं के दौर से वो गुजर रहे हैं पिता। परंतु जब कोई तेरे निकट आता है प्रभु, कोई तेरे पास आता है परमेश्वर प्रभु, तो सल्यूशन आप देते हैं प्रभु। आप आज इनकी सुधि लें पिता, आज आप इनकी प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, आज आप इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, आप इनके आगे आगे चले प्रभु और आप इनके लिए आश्चर्य कर्म करें खुदा, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, आज इनके सवालों का जवाब आप दे मेरे परमेश्वर। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु, अपनी होली प्रेजेंस से इन्हें भरे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें दे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातों को, नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की गलत बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते प्यारे परमेश्वर। हर एक का ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, हर एक का प्रभु हार्ट सिर्फ तुझसे कनेक्ट हो परमेश्वर, हर एक की बातें प्रभु सिर्फ तुझ पर जाहिर की जाए मेरे प्रभु। इस समय प्रभु हर एक के हृदय की बातों को प्रभु तेरे सामने प्रभु रखने के लिए प्रभु इन्हें आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह कायल करे खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हम बहुत सी बातों को आज सीखे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप चाहते हैं प्रभु जिन्हें आपने चुना है उनके अंदर आपका स्वभाव, आपकी अच्छाई दिखने वाली हो सके, जैसे कि आपका वचन कहता है, जैसे कि आप करने को कहते हैं प्रभु, उसे करते हुए हम पाए जाएं मेरे परमेश्वर। और आज प्रभु जिस प्रकार हमने वचन देखा प्रभु, जिस प्रकार हम देख रहे हैं प्रभु अब्राहम और सारा के जीवन से बहुत सी बातों को सीखने को प्रभु हमें मिल रहा है परमेश्वर। आज प्रभु इस बात को भी तूने सिखाया परमेश्वर कि अतिथि सत्कार हम कर सके, पहनाई हम कर सके पिता, ताकि उसके पीछे जो आशीष है प्रभु उसे हम पा सके प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार अब्राहम और सारा ने परमेश्वर प्रभु उन 3 दूतों की प्रभु पहनाई की परमेश्वर, और उसका फल उन्होंने अपने जीवन में पाया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु यदि आज प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों के अंदर प्रभु इस पहनाई को लेकर परमेश्वर पिता बहुत से सवाल रहते हैं, वो कुड़कुड़ाते प्रभु, उनके मन में बहुत ज्यादा गलत विचार आते प्रभु, वो किसी को नहीं चाहते प्रभु कि उनके घर में आए परमेश्वर। आज जो भी गलत बातें प्रभु इनके मन में उठती हैं परमेश्वर पिता, प्रभु कुछ भी काम को लेकर जो आलस इनके मन में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ये सारी बातें दूर हो जाए, क्योंकि तेरा वचन हमें कहता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग परमेश्वर तेरे सेवकों का आदर कर सके, तेरे लोग परमेश्वर तेरे लोगों का आदर कर सके प्रभु, अपने परिवार के जनों का आदर कर सके प्रभु, जो उनके रिश्तेदार है उनका आदर कर सके, पहनाई करने का जीवन आप इन्हें दे प्रभु, मार्था की तरह परमेश्वर पहनाई करने वाला गुण इनके अंदर आप उत्पन्न करे परमेश्वर प्रभु पिता। ये काम चोरी ना करे मेरे खुदा, ये अपने मन को उस काम से ना चुराए प्रभु, उस आशीष से अपने आप को वंचित ना रखे प्रभु, जो आशीष पहनाई के द्वारा इनके जीवन में आती है पिता। मेरे प्रभु उन बहनों को, उन भाइयों को परमेश्वर हृदय दीजिए परमेश्वर कि वो अपने लोगों का पहनाई करे, उनका आदर करे, उनके लिए इंतजाम करे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जैसे कि तेरा वचन कहता है कि बहुत से लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का अतिथि सत्कार किया प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर कि इस वचन को जब आपके लोगों ने सुना है तो प्रभु इसके अकॉर्डिंग आज प्रभु यीशु मसीह यदि इनके मन में ऐसी बातें आती हैं कि कोई भी इनके घर में ना आए और कोई ज्यादा काम इन्हें न करना पड़े, मेरे प्रभु ये सारे गलत विचार जो दुष्ट की ओर से हैं, जो तेरे कामों को करने से रोकते हैं, जो दूसरों का अतिथि सत्कार करने से रोकते हैं, जो दूसरों को पूछने से, उनकी सुधि दिलाने से रोकती है, उस बात को, उस विचार को हम इसी समय खंडित करते हैं मेरे प्रभु। आपका वचन जो कहता है उसको, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन को चलने में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष का प्रभु इस समय जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके सम्मुख
तुम्हारे सामने रखी गई हैं। प्रभु परिवार के हालातों को लेकर, स्ट्रगल्स को लेकर, जॉब को लेकर, प्रभु बहुत सारी गड़बड़ियों को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, परिवार में दूरियों को लेकर, रिश्ते में गड़बड़ी को लेकर परमेश्वर आज जो कुछ भी ये सारी हालात है प्रभु तेरे आगे रखते हैं खुदा। जिनके रिश्ते टूटने पर हैं परमेश्वर, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूं उन परिवारों को जोड़ें, उन परिवारों को संवारें, उन परिवारों में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। जो अलग होने को तैयार है मेरे प्रभु, उनके जीवन में मेल मिलाप दे परमेश्वर पिता, इनको अच्छे से अच्छा दे, इनके मांगने के अनुसार इन्हें दे प्रभु खुदा। इनकी सुधि ले परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो भाई बहन, वो बच्चे चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। रोग हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियां हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कमजोरियां, दुर्बलताएं हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदा। जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, सीरियस कंडीशन में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स जवाब दे रही हैं पिता, नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई प्रभु, हम सारी बातों को नकारते हैं। हम जानते हैं कि तू जीवन दाता है प्रभु, तू इन्हें जीवन दे प्रभु, तू इन्हें चंगा कर, क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ मेरे खुदा, आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद आपने किया प्रभु, ये शिफा को आपके लोगों ने रिसीव किया है, उस चंगाई को ग्रहण किया है। हर एक बच्चे ने, हर एक बुजुर्ग ने, हर एक नौजवान ने रिसीव किया प्रभु उस हीलिंग को परमेश्वर, जो आज की शाम में प्रभु आपने रिवील किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज रात में अच्छी नींद आप अपने लोगों को दें, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा क्लैरिफिकेशन आप दे मेरे खुदा, बातचीत करे प्रभु, अच्छी नींद आप दे परमेश्वर, गलत बातों को, डर को, बेचैनी को, घबराहट को, व्याकुलता को दूर करे प्रभु। और इस समय आपका सुकून इनके जीवन में आए पिता, वो विश्राम आए पिता जो आपकी ओर से मिलता है। धन्यवाद करते हैं, एक एक प्रार्थना विनतियाँ कमेंट में प्रभु जो आई हैं, इंस्टाग्राम में जो आए हैं, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप के माध्यम से, एक एक विनती प्रभु तेरे लोगों की जो कही गई, बोली गई, भेजी गई परमेश्वर मेरे खुदा, उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, जहाँ प्रभु हताश हो गए, जहाँ वो निराश हो गए, जहाँ वो गिरने की स्थिति में है, संभालें प्रभु, संभालें, उत्तर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे अब्बा, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।